Hello students, I hope you are doing well and we are also working. Welcome to the St. Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic ciliated epithelium in class 9th in chapter 2 tissues in subject biology. Okay student, in the previous video we were discussing about location of ciliated epithelium, but in this video we are going to discuss the function of epithelium, ciliated epithelium. फंक्शन की अब बात करें इसके, तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? इट मेंटेन द फ्लो ऑफ वेरियस सब्सटेंस, इट मेंटेन द फ्लो ऑफ वेरियस substance that come in its contact. यानी इसका काम क्या होता है? इट मेंटेन द फ्लो ऑफ वेरियस सब्सटेंस, यानी कि ये वेरियस सब्सटेंसेस के क्या करता है? फ्लो को मेंटेन करने का काम करता है। यानी जब आपका इसके कांटेक्ट में, यानी सिलेटेड एपिथेलियम के कांटेक्ट में कोई मटेरियल आता है तो उसको क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है, या उसको क्या करता है? आगे पास कराने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. Now next is glandular epithelium. अब बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है. ग्लैंडुलर एपिथेलियम की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये क्या होता है? द ऑर्गन्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विच सेक्रेट सम केमिकल सब्सटेंस. ये क्या करते हैं? इट सेक्रेट सम केमिकल, इट सेक्रेट सम chemical, it secrete some chemical substance, it secrete some chemical substance. यानी ये क्या करते हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंस को क्या करते हैं? सेक्रीट करने का काम करते हैं. और ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं आपके, यानी कहने का मतलब ये क्या करते हैं? जो ऑर्गन्स में, जिन ऑर्गन्स में आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, या टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स को क्या करते हैं? सेक्रीट करने का काम करते हैं. यानी केमिकल्स को क्या करते हैं? ये सेक्रीट करने का काम करते हैं. नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर. ओके स्टूडेंट, नाउ बात करते हैं अब आगे इसमें. ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं अब इसकी लोकेशन कहाँ होती है, यानी कहाँ पर पाया जाता है. इसकी जो बेटा लोकेशन होती है, यानी कि इट इज़ प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. यानी ये क्या होता है? ये ऑल टाइप ऑफ ग्लैंड्स, यानी जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनके इनर लाइनिंग्स में क्या होता है? ये वाला टिश्यू पाया जाता है. यानी कहने का मतलब ये जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स क्या करते हैं बेटा? ये हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, और हार्मोन्स क्या करते हैं बेटा? अपने टारगेट साइट पे जाके क्या करते हैं? अपना इफेक्ट दिखाते हैं. तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उनके इनर लाइनिंग्स को बनाने का काम कौन करता है? वो करते हैं बेटा ग्लैंडुलर एपिथेलियम. तो बात करते हैं अब इसमें आगे फंक्शंस क्या होते हैं इसके. इनके जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं इसके? एक तो क्या करते हैं ये? सेक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, सेक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स को क्या करते हैं? सेक्रीट करते हैं. और क्या करते हैं? ये हार्मोन्स को सेक्रीट करते हैं, ये हार्मोन्स को सेक्रीट करते हैं. और क्या करते हैं? ये केमिकल सब्सटेंस को सेक्रीट करते हैं, केमिकल सब्सटेंस को सेक्रीट करते हैं. और क्या करते हैं बेटा? ये म्यूकस को सेक्रीट करते हैं. म्यूकस कहाँ पर होता है बेटा? ये हमारे क्या होता है? जब हम अपने माउथ में क्या करते हैं? फूड को च्यूइंग करते हैं, नहीं चबाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है बेटा? हमारे जो सलाइवा होता है उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है. तो म्यूकस सेक्रेट कहाँ से होता है बेटा? ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम से सेक्रेट करते हैं. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. Now next is stratified epithelium. Stratified epithelium.
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जो बुक्स होती हैं बेटा उसमें आपके 5 ही आपके क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ गिवन होते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में बेटा 6 भी गिवन होते हैं। तो आपकी बुक में बेटा 6 गिवन है, 6 वाला है आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। चलिए अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये क्या है। तो वैसे तो बेटा अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ कि ये कैसे बने होते हैं बेटा, मैनी लेयर्स ऑफ सेल, यानी कैसे बने होते हैं, मैनी लेयर ऑफ सेल, यानी मैनी लेयर्स ऑफ सेल के क्या होते हैं बेटा, ये बने होते हैं। और कैसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं बेटा वो होती हैं प्लेस्ड वन अबव दी अदर, यानी एक के ऊपर एक क्या होती है, सेल लग के क्या बनता है, आपके स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्रिएट होता है। अब बात करते हैं ऑल लेयर्स रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कहने का मतलब जितनी भी लेयर्स होती हैं वो सारी आपकी क्या होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर होती हैं, नीचे नहीं होती। अब बात करते हैं इसमें, ड्यू टू द मैनी लेयर्स एपिथेलियम बिकम थिकर, यानी कि जब इसमें बहुत सारी लेयर्स क्या होती हैं बेटा, प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो क्या करती है, इसको थिक बना देती हैं, यानी कि कैसा होता है, थिकर होता है, यानी मोटा होता है। ओके स्टूडेंट, जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर नाउ। दिस इज़ अ फिगर ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अगर हम इसमें बात करें बेटा, ये क्या होता है, इसके जो पिंक कलर की आप नीचे लाइन देख रहे हो बेटा, ये क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और इसके ऊपर क्या होती हैं आपकी नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं बेटा, इसमें प्रेजेंट होती हैं। और सेल्स कैसी होती हैं बेटा, अनइक्वल लेंथ की होती हैं। अनइक्वल लेंथ का मतलब क्या होता है कि वो सेल्स जिनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल नहीं होती, यानी अनइक्वल लेंथ की क्या होती हैं, इसमें सेल्स क्या होती हैं बेटा, प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं इसमें इसका लोकेशन, यानी कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये। तो चलिए अब बात करते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है ये। इसके लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, ये प्रेजेंट होता है बेटा, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फाउंड एट मैनी प्लेसेस इन द बॉडी, यानी बहुत जगह प्रेजेंट होता है। जैसे हम बात करें स्किन में प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारी जो स्किन होती है, स्किन की लेयर को बनाने का काम कौन करता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ये प्रेजेंट होता है बेटा ब्यूकल कैविटी में। ये होता है बेटा ब्यूकल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ब्यूकल कैविटी क्या होती है बेटा, ब्यूकल कैविटी का मतलब जहाँ पर हमारे टीथ होते हैं, टीथ के अंदर वाला पोर्शन, जिसमें क्या होते हैं बेटा, हमारी टंग प्रेजेंट होती है। टंग के साथ साथ यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, हमारे जो सलाइवा होता है, यानी जो हमारे माउथ में जो लार आती है, वो क्या होती है, हमारे फूड के साथ मिक्स होती है ब्यूकल कैविटी में। इसे कहते हैं ब्यूकल कैविटी। तो ब्यूकल कैविटी के इनर वॉल्स को बनाने का काम कौन करता है, वो करता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, फारिंग्स में प्रेजेंट होता है। फारिंग्स क्या होता है बेटा, एक कॉमन पैसेज होता है, यानी कि जब हम क्या करते हैं बेटा, अपने माउथ में फूड को खाते हैं, तो एक ऐसा कॉमन प्लेस होता है जहाँ पे एयर एंड फूड दोनों ही क्या होते हैं बेटा, मिलते हैं, जिसे कहते हैं बेटा फारिंग्स। ये क्या होता है, एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ पे आपका फूड एंड एयर दोनों ही क्या होते हैं बेटा, मिलते हैं, जिसे कहते हैं फारिंग्स। ये हमारे क्या होता है बेटा, माउथ के अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं फारिंग्स। तो फारिंग्स की इनर वॉल्स को बनाने का काम कौन करता है बेटा, वो करता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फिर आता है बेटा, नेक्स्ट आता है ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस क्या होता है बेटा, ऑइसोफेगस का मतलब होता है, ये क्या है आपका, ये फूड पाइप है। ये क्या है बच्चों, ये आपका फूड पाइप है। और फूड पाइप क्या होता है बेटा, फूड पाइप का मतलब होता है कि वो पाइप जिसमें आपका फूड क्या होता है, धीरे धीरे पास होता है, इसे कहते हैं ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस की वॉल्स को बनाने का काम कौन करता है बेटा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा, ये आपकी आई में प्रेजेंट होता है, यानी कहने का मतलब जो आपकी आई होती हैं, यानी कि आई में, यानी कहने का मतलब जहाँ पे आपकी आई प्रेजेंट होती है, उस लेयर को बनाने का काम कौन करता है बेटा, वो करता है आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है बेटा यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है। यूरेथ्रा क्या होता है बेटा, ये हमारे बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या होता है, एक पार्ट होता है, और जहाँ से क्या होता है बेटा, बॉडी में यूरिन क्या होता है बेटा, बाहर निकलता है। तो यानी कि उस यूरेथ्रा को कौन बना, यूरेथ्रा की इनर वॉल्स को बनाने का काम कौन करता है बेटा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वर्क करता है। नेक्स्ट आता है बेटा वेजिना। नेक्स्ट है बेटा वेजिना। वेजिना क्या होता है बेटा, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या होता है, एक पार्ट होता है बेटा वेजिना। और वेजिना के थ्रू क्या होता है बेटा, जो अनबॉर्न बेबी होता है वो क्या करता है बेटा, बर्थ लेता है। तो वेजिना की इनर वॉल्स को बेटा बनाने का काम कौन करता है बेटा, वो करते हैं आपके स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नेक्स्ट होता है बेटा लारिंक्स में प्रेजेंट होता है। लारिंक्स ये आप लोग जानते हैं बेटा, ये क्या होता है बेटा, वॉइस बॉक्स होता है। ये वॉइस बॉक्स होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ये हमारे ट्रैकिया के, यानी कि विंड पाइप के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है वॉइस बॉक्स, जिसे कहते हैं लारिंक्स। और लारिंक्स में क्या होते हैं बेटा, 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जब उसमें एयर पास होती है तभी क्या होता है बेटा, वो वाइब्रेट होते हैं और साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। तो लारिंक्स की इनर वॉल्स को बनाने का काम कौन करता है बेटा, वो करता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फिर बात करते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है बेटा,
जो एपिग्लॉटिस होता है बेटा, जो एपिग्लॉटिस क्या होता है बेटा, एपिग्लॉटिस का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा पार्ट होता है, यानी कि स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारे माउथ के अंदर, जो क्या करती है बेटा, एयर को एंड वाटर को, सॉरी एयर को एंड फूड को, एयर को एंड फूड को क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। एपिग्लॉटिस होती है बेटा स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसको ये क्या करती है बेटा, ये वाटर को, वाटर एंड एयर को, सॉरी ये एयर को एंड फूड मटेरियल को क्या करती है बेटा, सेपरेट करने का काम करती है। इसे कहते हैं बेटा एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाने का काम कौन करता है बेटा, वो करते हैं बेटा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसको बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस। इसके फंक्शंस क्या होंगे, इसके अगर फंक्शंस की बात करें बेटा, ड्यू टू इट्स थिकर नेचर, यानी कि क्या होता है, ये थिक होता है, ड्यू टू इट्स थिक नेचर इट्स मेनली प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी इसका मेन काम क्या होता है बेटा, ये प्रोटेक्टिव, यानी कि क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, यानी कि क्या करता है, हमारी बॉडी को, ऑर्गन्स को क्या करता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से बेटा आपके क्या होता है, जो आपका एपिथेलियम टिश्यू जो है वो बेटा आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी एपिथेलियल टिश्यू क्या हो गया, इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ in the next video we will discuss about connective tissues.